होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग दोस्तों रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएँ रहती है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। सांसद, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लीजिए। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। जिस प्रकार से दोस्तों 647 के संबंध 17 के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है 798 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से गंध का रिलेशन फूल के साथ है, गंध का संबंध फूल के साथ है, उसी प्रकार से हमसे पूछ रहा है स्वाद का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो एक क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। पहले आप लोग आंसर कमेंट कर दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये गंध से फूल कैसे लिख रहा है, गंध से फूल कैसे संबंधित है। देखिएगा तो गंध हमारे फूल में होते हैं, तो यहाँ पे गंध से फूल लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा स्वाद किस में होता है, स्वाद हमारा नमक में होता है, नहीं होता है, भोजन में होता है। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर हमारे भोजन भरे जाएंगे, भोजन में हमारे स्वाद होते हैं। देखिए जिस प्रकार से गंध हमारे फूल में होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे स्वाद जो है वो भोजन में होते हैं, तो यहाँ पर भोजन भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग इस श्रृंखला सीरीज को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखेंगे तो देखिए पहले हमारा 2 लिखा हुआ है, 2 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 6 लिखा हुआ है, 6 के बाद देखेंगे तो हमारा 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद जब हम लोग देखेंगे तो हमारा 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद दोस्तों हमारा 13 लिखा हुआ है, 13 के बाद हमारे 16 लिखे हुए हैं, 16 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 18 है, 18 के बाद देखेंगे तो हमारा 32 है और 32 के बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन मार्क है। किस प्रकार का श्रृंखला है, कैसे हम लोग सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 2 से यहाँ पर 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 4 है, यानी कि 2 का दुगना है। जब 2 का दुगना हम लोग करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे, यानी कि 2 गुना 2 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। उसी प्रकार से हम लोग 4 से 1 अंक छोड़कर देखते हैं तो हमारा 8 है, ये हमारा 4 का 2 गुना है, यानी कि 4 गुना 2 करेंगे तो हमारे 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार से दोस्तों 8 से 1 अंक छोड़कर देखेंगे तो हमारा 16 है, ये हमारे 8 के 2 गुना है, जब 8 गुना 2 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो देखिएगा 8 से 16 से 32 लिखा हुआ है, ये आपका क्या है 16 का 2 गुना है, 16 गुना 2 जब हम लोग करेंगे तो हमारे 32 हो जाएंगे। देखिए 32 यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हमसे बस यही वाला क्वेश्चन मार्क पे पूछा है, तो इसके लिए अब हम लोग ये वाले संख्या से देखेंगे कि 6 से 9 कैसे लिख रहा है। तो इसमें क्या कर दिया आपका कि +3 हो जाएगा। 6 से 9 करने के लिए आपका +3 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 9 से 13 लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है +4 हो जाएगा। देखिएगा +3 +4 आगे देखेंगे तो 13 से 18 लिखा हुआ है, इसमें आपका +5 हो जाएगा। देखिए +3 +4 +5, तो आगे हम लोग क्या करेंगे 18 के बाद हमारे क्वेश्चन मार्क है, तो फिर देखिए +3 +4 +5, यानी कि 1 1 बढ़ रहा है तो 1 फिर हम लोग बढ़ा देंगे अंतर, तो +6 का कर देंगे। जब हम लोग 18 +6 करेंगे, देखिए 18 +6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 18 + 6 दोस्तों हमारे 24 होते हैं। 24 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका 24 दिया गया है।
जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 24 बैठ जाएंगे। क्लियर है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी अक्षर भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया गया है। देखिए पहले देखेंगे तो हमारा MP लिखा हुआ है। MP के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे तो हमारा OR लिखा हुआ है। OR के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा QT लिखा हुआ है। QT के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा SV लिखा हुआ है। SV के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग सिंगल अक्षर को देखते हैं तो M से O लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 है। O से Q लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 है। Q से S लिखा हुआ है दोस्तों, इसमें भी आपका +2 है। तो आगे भी हम लोग +2 कर देंगे। जब S +2 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, S हमारे 19वें पे आते हैं। 19 + 2 करेंगे तो 21 और 21वें नंबर पर दोस्तों हमारे U आते हैं। अब आगे देखेंगे M से P लिखा हुआ है, M से P से R लिखा हुआ है दोस्तों। P से R लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 हो जाएगा। R से T लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 हो जाएगा। T से V लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +2 हो जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार से जब V से +2 हम लोग करेंगे तो हमारे X हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों हमारे UX लिखे हुए हैं। UX हमारे ऑप्शन नंबर A में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे UX बने जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका मिसिंग नंबर कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर है। देखिए इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। आपका देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हम लोग ऐसे सोचेंगे कि 5, 7, 3 और 4 से ये 99 कैसे लिख रहा है, 7, 6, 2 और 5 से 114 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 3, 9, 5 और 7 से कौन सा संख्या बनेगा। देखिए पहले हमें 5, 7, 3 और 4 से 99 लाना है। इन्हीं चारों संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्या करेंगे, ताकि हमारा 99 बन जाए। देखिए अगर हम लोग सभी संख्या का स्क्वायर प्लस कर लेते हैं, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो हमारे कितने हो जाएंगे। पहले हमारे 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद हमारे दोस्तों देखिएगा 7 है तो 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे, हमारा 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे दोस्तों, हमारे 4 है तो 4 के स्क्वायर, सभी को स्क्वायर प्लस कर लेंगे। देखिए 5 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 25 होता है। 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर दोस्तों हमारे 7 7 49 होते हैं, प्लस करेंगे 3 के स्क्वायर हमारे 9 होते हैं, प्लस करेंगे 4 के स्क्वायर दोस्तों हमारे 16 होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 25 + 49 करेंगे तो 74, 74 प्लस दोस्तों जब हम लोग 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 74 + 9 हमारे 83 होते हैं। 83 + 16 करेंगे तो हमारे 99 हो जाएंगे। देखिए 99 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से हम लोग ए वाले ऑप्शन में भी करके देखेंगे कि सभी संख्या के स्क्वायर प्लस करते हैं तो हमारे 114 बनता है कि नहीं बनता है। सभी को पहले देखेंगे, पहले हमारे 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे। हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद हमारा 5 है तो 5 के स्क्वायर करेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे स्क्वायर करने के बाद। तो 7 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 7 7 49 होता है। प्लस करेंगे हम लोग 6 है तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। प्लस करेंगे हम लोग, हमारा 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। प्लस करेंगे हमारा 5 है दोस्तों तो 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। सभी को आपस में जोड़ेंगे, 49 + 36 करेंगे तो हमारे 85 हो जाएंगे। 85 + 4 दोस्तों हमारे 89 होते हैं। 89 प्लस जब हम लोग 25 करेंगे तो हमारे 114 हो जाएंगे। 114 हो जाएंगे। देखिए 114 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि प्रश्न हमारा यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो पहले हमारे 3 है तो 3 के स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे 9 है तो 9 के स्क्वायर करेंगे,
प्लस करेंगे हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, प्लस करेंगे हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर। देखिए 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है, प्लस करेंगे हमारा 9 का स्क्वायर 81 होता है, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है, प्लस करेंगे 7 का स्क्वायर दोस्तों हमारे 49 होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे 9 + 81 हमारे कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। 90 प्लस दोस्तों जब हम लोग 25 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 115 हो जाएंगे। 115 प्लस जब हम लोग 49 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 115 + 49 दोस्तों हमारे 164 होते हैं। 164 हमारे कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 164 भरे जाएंगे। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करते चलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है यदि बॉय को 42 के रूप में कहा जाता है तो गर्ल को किस प्रकार कहा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपका। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्ज़ाम में आते रहते हैं तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये बी बॉय का कोड 42 कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हमारा गर्ल का कोड क्या होगा। देखिए पहले देखेंगे तो हमारा बॉय है, बॉय हमारे BOY से मिलकर बनते हैं। ABCD के अगर हम लोग क्रमानुसार देखते हैं तो बी दोस्तों हमारे दूसरे नंबर पर आते हैं, ओ हमारे 15वें नंबर पर आते हैं और YA हमारे 25वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे 2 + 15 करेंगे तो 17, 17 + 25 करेंगे तो हमारे 42 हो जाएंगे। देखिए 42 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो वही सेम हम लोग गर्ल के साथ करेंगे। गर्ल हमारे GIRL से मिलकर बनता है। ABCD के क्रमानुसार इसको भी देखेंगे। जी हमारे 7वें नंबर पर आते हैं दोस्तों, I हमारे 9वें नंबर पर आते हैं, R हमारे 18वें नंबर पर आते हैं और L दोस्तों हमारे 12वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 7 + 9 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। 16 प्लस दोस्तों जब हम लोग 16 + 18 करेंगे तो हमारे 34 हो जाएंगे और 34 प्लस जब हम लोग 12 करेंगे तो हमारे 46 हो जाएंगे। 46 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से दोस्तों बॉय को 42 लिखा जाता है उसी प्रकार से हमारा गर्ल का 46 हम लोग लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द चुनने के लिए बोला है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका दही दूध, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चावल अन्न, ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों कागज लुगदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है चीनी गन्ना। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दही से आपका दूध बन जाता है, कागज़ से भी आपका लुगदी बन जाता है और ऑप्शन नंबर डी में देखिए चीनी से गन्ना बनता है, गन्ना से चीनी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए चावल से अन्न लिखा हुआ है। चावल दोस्तों हमारे धान से बनते हैं, यानी कि ये हमारे सबसे अलग दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा सबसे अलग ऑप्शन है, जो कि हमारे विषम शब्द हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे ये वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन से संख्या भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 647 से 17 कैसे लिख रहा है, 647 का संबंध 17 के साथ कैसे है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे हमारा 798 का संबंध कौन सा संख्या से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे बैठे जाएंगे। पहले हम लोग 647 को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे हमारा 647 किया है और इसे ये 17 कैसे लिख रहा है। देखिए 647 को अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 647 आपका 6, 4 और 7 से मिलकर बनता है। अगर 647 के सभी संख्या को हम लोग आपस में जोड़ लेते हैं, यानी कि 6 + 4 करेंगे तो 10 और 10 + 4 का 10 + 7 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। देखिए 17 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। हमारे 798 है, 798 हमारे दोस्तों 7, 9 और 8 से मिलकर बनते हैं। वही सेम इसमें भी करेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे। जब 7 + 9 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 16, 16 प्लस दोस्तों जब हम लोग
8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे 16 + 8 हमारे 24 होते हैं। 24 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 24 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। प्रश्न हमें कह रहा है जिस प्रकार से MAN का संबंध PQD के साथ है, उसी प्रकार से दोस्तों हमसे पूछा है WAN का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो ये क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये सोचेंगे MAN से PDQ कैसे लिख रहा है, हम लोग MAN से PDQ कैसे ला सकते हैं। पहले हम लोग ले लेंगे, पहले हमारा M है, उसके बाद हमारा A है और उसके बाद दोस्तों हमारा N लिखा हुआ है और इससे क्या लिखा हुआ है PDQ। देखिएगा PDQ, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो सिंगल अक्षर को देखिए M से P लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या कर दिया है, M हमारे 13वें नंबर पर आते हैं और P हमारे 16वें नंबर पर आते हैं दोस्तों। यानी कि इसमें हमारा +3 कर दिया, 13 + 3 करेंगे तो हमारे 16 हो जाएंगे। उसी प्रकार से देखेंगे तो A से D लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा। ये हमारे पहले नंबर पर आते हैं, D हमारे चौथे नंबर पर आते हैं, 1 + 3 करेंगे तो हमारे 4 हो जाएंगे। आगे देखेंगे तो N से Q लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +3 हो जाएगा दोस्तों। N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, Q हमारे 17वें नंबर पर आते हैं, 14 + 3 करेंगे तो हमारे 17 हो जाएंगे। यानी कि तीनों में +3 +3 +3 कर दिया है। तो वही सेम हम लोग WAN के साथ करेंगे, इसके भी तीनों अक्षर में +3 +3 +3 हम लोग कर देंगे। पहले हमारा W है, W के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा A है, A के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे तो हमारा N है। सभी में +3 +3 करना है। पहले W +3 करेंगे, देखिए W +3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, W हमारे 23वें नंबर पर आते हैं, 23 + 3 करेंगे तो 26वें नंबर पर हमारे कौन से अक्षर आते हैं, Z आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा A है, A +3 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं, 1 + 3 करेंगे तो 4 और चौथे नंबर पर दोस्तों हमारे D आते हैं। आगे देखेंगे तो हमारा N लिखा हुआ है, N +3 हमारे कितने हो जाएंगे, N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं, 14 + 3 करेंगे तो 17 और 17वें नंबर पर दोस्तों हमारे Q आते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क पे हमारे ZDQ भरे जाएंगे। ZDQ हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए आपका ZDQ दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को चुनिए। इस बार विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें विषम संख्या, विषम शब्द, विषम अक्षर चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि हमारे चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका 163, ऑप्शन बी में आपका 131, ऑप्शन सी में आपका 137 और ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों 166। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 163 आपका क्या है, अभाज्य संख्या है। 131 दोस्तों ये भी आपका अभाज्य संख्या होता है। 137 ये भी आपका एक अभाज्य संख्या है। लेकिन 166 को देखिए ये आपका भाज्य संख्या होता है। यानी कि सबसे अलग हमारे ऑप्शन नंबर डी दिए गए हैं, यही हमारे विषम हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्दों का सही क्रम बताएं। सही क्रम पूछ रहा है, सदस्य, शहर, गांव, परिवार और समुदाय का सही क्रम क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो हम लोग सबसे पहले इसमें छोटे को खोजेंगे कि हमारा सबसे छोटा कौन सा। देखिए सदस्य, ये हमारा सबसे छोटा सदस्य हमारे, यानी कि 1 नंबर पहले हम लोग ले लेंगे। सदस्य हमारा क्या बनता है, सदस्य दोस्तों हमारा परिवार बनता है, तो हम लोग इसके बाद 4 नंबर को ले लेंगे। परिवार के बाद हमारा क्या बनता है, परिवार से हमारा क्या बनता है दोस्तों,
परिवार से जो है उसके बाद हमारे परिवार से समुदाय बनते हैं, यानी कि इसके बाद हम लोग 5 नंबर को ले लेंगे। समुदाय के बाद हमारा क्या बनता है, समुदाय से दोस्तों हमारा गांव बनता है, यानी कि इसके बाद हम लोग 3 नंबर को ले लेंगे। और गांव से ही दोस्तों हमारा शहर का निर्माण होता है, यानी कि सबसे लास्ट में हम लोग 2 नंबर को रख देंगे। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, हमारे 1 4 5 3 2 दिया गया है। 1 4 5 1 4 5 3 2 कौन सा ऑप्शन में है देखिएगा। पहले हमारे 1 4 5 3 2 दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो हमारा सही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले हमारे आ जाएंगे समुदाय, उसके बाद दोस्तों हमारे आ जाएंगे परिवार, परिवार के बाद हमारे आ जाएंगे समुदाय, समुदाय के बाद दोस्तों हमारे आ जाएंगे क्या, गांव, गांव के बाद हमारे आ जाएंगे शहर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहा है, यदि BASKET को TEKSAB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में PILLOW को कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ये भी आपको कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सिंगल अक्षर को देखिएगा और ये देखिएगा कि ये BASKET से TEKSAB कैसे लिख रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिएगा तो ये प्रश्न को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। देखिए, पहले हमारा क्या है, B है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा ए है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा एस है, एस के बाद हमारा के दिया गया है, के के बाद देखेंगे तो हमारा ई है, और ई के बाद दोस्तों हमारा टी दिया गया है। और इसका कोड क्या है देखिएगा, पहले टी लिखा हुआ है, उसके बाद ई लिखा हुआ है, फिर के लिखा हुआ है, फिर हमारा एस है, फिर ए है और बी है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, लास्ट वाले अक्षर को फर्स्ट में लिख दिया, उसके बाद कुछ इस प्रकार का इसका क्रम दिया गया है, यानी कि बस BASKET को उलट दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, PILLOW को उलट देंगे तो पहले हमारे क्या हो जाएंगे, W हो जाएंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे O हो जाएंगे, O के बाद हमारे LL हो जाएंगे, LL को हम लोग ले लेंगे, उसके बाद दोस्तों हमारे I हो जाएंगे और I के बाद हमारे P हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में हमारा WOLLIP लिखा हुआ है, WOLLIP दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, यदि H जोड़ को संकेत हो, Q घटाव का, A गुना का, T भाग का संकेत हो तो 14A 10H 42 T 2Q 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले तो पहले आप लोग एक बार खुद से प्रश्न को जरूर पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है कि H जो है वो जोड़ को संकेत करते हैं, यानी कि H के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। Q हमारा घटाव को संकेत करते हैं, यानी कि Q के जगह पे हम लोग घटाव को रखेंगे। ये जो है वो हमारे गुना के संकेत करते हैं, यानी कि ए के जगह पे हम लोग गुना को रखेंगे। और टी हमारे भाग को संकेत करते हैं, यानी कि टी के जगह पे हम लोग भाग को रखकर इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो देखिएगा, पहले हमारा 14 है, 14 के बाद हमारा ए दिया गया है। ए किसको संकेत करता है, ए गुना को संकेत करता है, यानी कि यहाँ पर हमारे गुना 10 हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे एच है, एच देखिए जोड़ का संकेत करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमारा जोड़ 42 हो जाएगा। उसके बाद हमारा टी है, टी देखिए भाग को संकेत करते हैं, यानी कि हमारे पर यहाँ पर भाग 2 हो जाएंगे। उसके बाद देखिए आपका क्यू है, क्यू हमारा घटाव को संकेत करते हैं, यानी कि यहाँ पर घटाव 8 हो जाएगा। अब इस समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। पहले दोस्तों हमारे भाग के काम होते हैं, उसके बाद गुना के होते हैं, फिर घटाव के, फिर जोड़ के। तो कुछ इसी क्रम से हम लोग इसको हल कर लेंगे। तो देखिए, पहले हमारा 14 है, तो 14 गुना 10 जोड़ 42 भागा 2 करेंगे तो हमारे 21 हो जाएंगे, घटाव 8। इसको आगे बढ़ाएंगे, जब 14 गुना 10 करेंगे तो हमारे 140 140
जोड़ 21 घटाओ 8, इसको हल करेंगे पहले हम लोग। जब 140 घटाओ 140 जोड़ 21 घटाओ 8 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों। 21 में से जब हम लोग 8 को घटाएंगे तो हमारे 13 हो जाएंगे। देखिए जब हम लोग 140 प्लस 13 करेंगे तो हमारे 153 हो जाएंगे। 153 हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका 153 दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 153 भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा सांसद, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। सांसद, मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, सी होगा, डी होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये प्रश्न आपको कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, तो पहले आप लोग खुद इसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए पहले हमारा संसद है, संसद के बाद हमारा मंत्री परिषद है, और मंत्री परिषद के बाद दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री है। देखिए संसद के हमारे अंदर क्या आते हैं? मंत्री परिषद आते हैं, और मंत्री परिषद के दोस्तों हमारे अंदर कौन आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग सांसद को ले लेंगे, सांसद के अंदर ही दोस्तों हमारे मंत्री परिषद आते हैं, तो मंत्री परिषद को हम लोग सांसद के अंदर रख देंगे, और मंत्री परिषद के अंदर ही दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री आते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री को हम लोग सबसे अंदर रख देंगे। यानी कि इसका वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार के वेन आरेख वेन डायग्राम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में देखिए आपका कुछ इसी प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएंगे। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी आकृति भरी जाएगी, ये हमसे पूछ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले हम लोग ये तीनों आकृति को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ए वाला आकृति से ए वाला आकृति कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे ए वाला आकृति से कौन से आकृति बनेंगे। देखिए ए वाले आकृति को देखेंगे और इस वाला आकृति को देखेंगे तो सभी चीज़ सेम है, बस तीर का चेंज जो है वो ऊपर से नीचे हो गया है। यानी कि तीर का नोक देखिए ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दिया गया है। तो वही चेंज हम लोग इसमें करेंगे। पहले हमारे त्रिभुज के त्रिभुज हो जाएंगे, उसके बाद हमारे दोस्तों गोला के गोला हो जाएंगे, और उसके अंदर वाले तीर को बस हम लोग ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर कर देंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार के हमारे हो जाएंगे। जो रंगे वाले खंड है वो हमारे अब नीचे हो जाएंगे, और जो सीधे वाले खंड है वो हमारे ऊपर हो जाएंगे। इस प्रकार का आकृति दोस्तों हमारे कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति हमारे ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे कुछ इस प्रकार की आकृति भरे जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को पहचान करें। विषम अक्षर चुनने के लिए बोला है, यानी कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो हम बार बार बताते हैं कि पहले आप लोग सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। अगर आप लोग ऑप्शन ए में देखेंगे तो आपका MNOM दिया गया है। ऑप्शन बी में आपका BDCB दिया गया है। ऑप्शन सी में दोस्तों आपका XZYX लिखा हुआ है, और ऑप्शन डी में आपका PRQP लिखा हुआ है। सबसे अलग कौन सा हम लोग कैसे सोचेंगे? अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो MNOM लिखा हुआ है। अगर इसमें देखेंगे तो M से N हुआ है तो इसमें आपका +1 हो जाएगा, और N से O हुआ है तो इसमें भी आपका +1 हो जाएगा, और O से M हुआ है तो इसमें आपका -2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो B से D लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या है? +2 है। B से D हुआ है तो इसमें आपका क्या है? +2 है। फिर आपका D से C हुआ है -1 है। फिर दोस्तों आपका आगे देखेंगे तो C से B हुआ है, इसमें भी आपका -1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऑप्शन सी में देखेंगे
तो x से z हुआ है, इसमें आपका क्या है +2 है। फिर z से y हुआ है, इसमें आपका -1 है। और y से x हुआ है, इसमें भी आपका -1 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो p से r लिखा हुआ है, इसमें आपका +2 हो गया है। फिर r से q हुआ है, -1 हो जाएगा। और फिर q से p हुआ है, इसमें भी आपका -1 हो जाएगा। देखिए सभी में +2 -1 -1 +2 -1 -1 +2 -1 -1 दिया गया है। यानी कि ऑप्शन बी, सी और डी हमारे तीनों एक प्रकार के हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए दोस्तों हमारे सबसे अलग है। इसमें आपका +1 +1 और +1 +1 और -2 कर दिया गया है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं। यही हमारे विषम अक्षर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।